नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। साथियों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एलडीसी का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन 15 मार्च को जारी किया गया था, तो उसकी एप्लीकेशन डेट नहीं दी गई थी, जैसे कि आप लोगों को पता है उस नोटिफिकेशन में। तो साथियों, जो एलडीसी के लिए नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से अब एप्लीकेशन की डेट दे दी गई है और आज की डेट का नोटिफिकेशन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन continuation of LDCE LD notification of dated 15/3/2024 for the promotion of the post of principal, vice principal, PGTs published on website of the committee. It is information for the online registration portal is being live from 17 May 2024. Registration of online application will close on 10 जून 2024, यानी कि 27 मई से 10 जून तक ये आवेदन चालू रहेंगे। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड इन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रो। फिर उसके बाद एप्लीकेशन की वेबसाइट दी गई है और इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। द कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट विल बी 10 जून 2024 और इन पोस्टों के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 10 जून 2024 रहेगी। बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन, एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन बाय गोइंग थ्रू द डिटेल LDCE notification dated 15/3/2024 available on website of the Samiti. The application of non-eligible candidates shall be summarily rejected and no correspondence will be made in this regard. और उसके नीचे आपके जो डिप्टी कमिश्नर पर्सनल है कार्मिक विक्रम जोशी जी के सिग्नेचर हैं। और साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में क्या चीज़ें कही गई थी वो आपको दिखा दिया। तो इस प्रकार से आपका ये नोटिफिकेशन था LDCE का। इसमें साथ ही प्रिंसिपल के लिए आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए PGT के रूप में, और वाइस प्रिंसिपल का भी एक्सपीरियंस हो जिसमें 2 साल का। वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके PGT के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास PGT के रूप में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह दिया हुआ था। TGT के लिए TGT मैथ वाले जो हैं वो PGT मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। TGT साइंस वाले फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। TGT SST हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए एलिजिबल हैं। इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। इकोनॉमिक्स की जो पोस्ट आती है वो डायरेक्ट आती है। और TGT हिंदी के कैंडिडेट हिंदी के लिए, TGT इंग्लिश के कैंडिडेट इंग्लिश के लिए, TGT फिजिकल एजुकेशन, जैसे कि आपको पता है पहले फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट नहीं होती थी PGT में, अब PGT में फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट आ चुकी है। तो MPED वाले जो साथी हैं वो PGT फिजिकल एजुकेशन बन सकते हैं। ऐसे ही TGT थर्ड लैंग्वेज के कैंडिडेट PGT थर्ड लैंग्वेज बन सकते हैं। पहले मिसलेनियस कैटेगरी में जो ये TGT थर्ड लैंग्वेज के टीचर होते थे, इनकी भी PGT की पोस्ट नहीं होती थी, बट वो भी PGT की पोस्ट तैयार कर दी गई है। इस प्रकार से कुछ पद हैं जो कि आपके इस नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन है। अब इसमें क्या है, देखिए, इट इज़ प्रपोज द LDC कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर। 150 नंबर का एक पेपर होगा जो कि 2.5 घंटे का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स UR कैटेगरी 40% और SC/ST PWD के लिए आपका 35% रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल फॉर पोस्ट promotion to the post of principal is from post of vice principal, that is group A post to other group A post, therefore reservation and concession is not applicable 40%। तो इसमें कोई कंसेशन अवेलेबल नहीं है, सबको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। नो रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। फिर उसके बाद एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 मार्क्स की। और फिर प्रमोशन ऑफ द प्रिंसिपल कैंडिडेट हैव टू अपीयर LDCE attain the qualifying marks stated in para. Such qualified candidates shall be appear in personal talk. Final merit list will be prepared combining the marks in the LDC and personal talk by giving 70/30 weightage. For promotion to the post of vice principal, candidates have to appear LDC. Promotion of those candidates who attain the qualifying marks as stated in para 4.2 will be considered strictly as per merit to the extent available vacancies under respective category and subject to possessing the prescribed benchmark of in the preceding 5 years, subject to service condition and other condition rule. LD for the promotion of PGT will be qualifying in nature. Promotion of those who qualify LDE will be considered as per inter se seniority and subject to availability of the vacancies under respective category and subject to possessing the minimum benchmark
प्रिस्क्राइब्ड प्रमोशन एंड क्राइटेरिया सिलेबस ऑफ LDC। यहाँ पे देखिए जो आपका इंटरव्यू का जो प्रोविज़न है वो सिर्फ प्रिंसिपल में है और बाकी वाइस प्रिंसिपल वगैरह में इंटरव्यू का प्रोविज़न नहीं है। वाइस प्रिंसिपल में इंटरव्यू का प्रोविज़न इसमें नहीं है। आप देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सिलेबस इस प्रकार से आपके दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो साथियों इसमें आपको बता दूं कि जो आपका प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पे जो सिलेक्शन होना है डायरेक्टली मार्क्स पे होना है और बाकी PGT पे जो प्रमोशन होना है वो आपका जो क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम को बाकी क्वालिफाइड कैंडिडेट में सीनियरिटी बेसिस पर होगा। तो इस प्रकार से आपका ये नोटिफिकेशन था। अब हम जान लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो उसमें क्या है। तो साथियों ये जो परीक्षा है पिछली बार CBSE ने ऑर्गेनाइज़ की थी, इस बार जो परीक्षा कराने का जो दारोमदार है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को दिया गया है। तो NTA ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है उसके अकॉर्डिंग 27 मई से 10 मई तक आपको फॉर्म फिल होंगे और आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म की जो वेबसाइट है वो ये ब्लू कलर में दी हुई है और कट ऑफ डेट जो आपकी रहेगी वो सारी पोस्टों के लिए 10 जून ही रहेगी। आगे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर मिल जाएगा या आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो ये आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको नोटिफिकेशन में जाकर देखनी होगी। इसके साथ साथ जो एग्ज़ाम होगा वो प्रिंसिपल का सिर्फ दिल्ली में होगा और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट का भोपाल, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे, गुवाहाटी और दिल्ली में होगा। पोस्ट कैसे हैं? प्रिंसिपल के लिए 39 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 144 है, PGT इंग्लिश 75, PGT हिंदी 79, PGT मैथ्स 54, PGT बायोलॉजी 61, PGT केमिस्ट्री 61, PGT फिजिक्स 97, PGT हिस्ट्री आपकी 41, PGT ज्योग्राफी 38, PGT फिजिकल एजुकेशन 23, फिर उसके बाद मिसलेनियस की पोस्ट है। तो इस प्रकार से आपकी पोस्ट है। तो साथियों ये देख लीजिए आप कि जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए LDC देना कितना आसान हो जाता है प्रमोशन के लिए। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इतनी पोस्ट अक्सर नहीं आ पाती जितनी आपकी इसमें आ जाती है, मतलब LDC में। तो अगर LDC में इतनी पोस्ट आ रही है तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी लगभग इतनी पोस्ट आप मान के चलिए कि आपके PGT में इस बार आएंगी, क्योंकि लगभग 50% बल्कि ऐसा रहता है कि 50% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा, 25% LDC से, 25% नॉर्मल सीनियरिटी से, ऐसे रहता है। तो इससे ज़्यादा ही आनी चाहिए आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो पोस्ट आएंगी। एनीवेज ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको साइड में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं इस प्रकार से। ये आपके दो नोटिफिकेशन दिए हुए हैं और आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद नीचे आपके चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन दबाना होगा और फिर उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके देखिए जो JNV में आप जिसमें वर्क कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। प्रेजेंट JNV पे आप कहाँ काम कर रहे हैं ये सब चीज़ें, और ये सब फिल करके आपको सबमिट करना होगा। अगले पेज पर आपके क्वालिफ़िकेशन वगैरह की डिटेल्स आएंगी। तो इस प्रकार से आप लोग जो हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर या कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और साथियों इसी प्रकार की जो जानकारी है, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या LDC हो, भविष्य में LDC की भी रिक्रूटमेंट आएगी तो उसके लिए आप हमारे चैनल बेसिक एजुकेटर पर जुड़े रहिए। पिछली बार जिस प्रकार से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती को हमने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो किया था, आपकी ज्वाइनिंग तक जुड़े रहे थे, इस बार भी आपकी जो पूरी रिक्रूटमेंट है नवोदय की, जैसे कि आपका 15 जुलाई को नोटिफिकेशन आना है, तो पूरी रिक्रूटमेंट की जो रिक्रूटमेंट से पहले जो इन्फॉर्मेशन है और बाद तक आपकी ज्वाइनिंग तक जो इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको सबसे प्रमाणिक और सबसे पहले बेसिक एजुकेटर पर भी प्राप्त होगी। तो आप लोग बने रहिए बेसिक एजुकेटर पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी अपने एस्पिरेंट साथी हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।